हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज मेंस्ट्रुएशन के ही कुछ और नए क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं हमारे आज के इस सेशन में। और ये सेशन आपको पता है इंपॉर्टेंट होगा पटवारी एग्ज़ाम के लिए, तो मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पंजाब पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है फ्रॉम अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिया गया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप सबको पता है क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए जो है इसकी साइड्स है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ साइड्स के इसके इंटीरियर से, उसने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस की साइड्स पे, तो ये जो डिस्टेंस है एक उसने बोला है √3 है, दूसरा उसने डिस्टेंस बोला है ये 2√3 है, और एक जो है इस साइड पे हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5√3। ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर गिरते हैं द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो हमको पैरामीटर निकालना है। सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपने सबसे पहले इनको आपस में ज्वाइन कर लेना है। ये ज्वाइन किया हमने, ठीक है, फिर इधर ज्वाइन कर लेंगे हम इस साइड पे, क्लियर, और फिर ये ज्वाइन कर लेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ट्राइंगल को ABC, ठीक है, और सेंटर यहाँ मीट करते हैं उसको मैं लिख देता हूँ O, इस साइड में लिख देता हूँ DE एंड F। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे आपकी 3 ट्राइंगल्स बन रही हैं कि ये 3 ट्राइंगल्स हो गई। अगर इन 3 ट्राइंगल्स को मैं पिक करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल AOC की, इसमें अगर मैंने एरिया निकालना हो इस ट्राइंगल का, तो एरिया क्या होता है मेरा, हाफ बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे हाफ बेस जो है, बेस क्या है यहाँ पे इसकी साइड, तो साइड क्या है A। अगर इसका हाइट देखोगे तो हाइट इस ट्राइंगल में क्या है ये √3, तो इस तरीके से ये बन जाएगा √3। तो यहाँ से मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा √3/2A। गॉट इट। नेक्स्ट, अब ऐसे ही मैं सेकंड ट्राइंगल लूँगा, ट्राइंगल ये वाली, ठीक है, BOC। अब ये ट्राइंगल में भी सेम फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ पे एरिया निकालूंगा, और यहाँ पे अगर मैं एरिया फाइंड करूँ इसका, तो सेम फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसकी हाइट क्या है 2√3, तो हाफ से जब मल्टीप्लाई का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3A रह जाएगी। अब तीसरी ट्राइंगल लगता हूँ, ट्राइंगल लूँगा मैं अब AOB, ठीक है, ट्राइंगल AOB, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया निकालने का, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका देखो हाइट क्या है 5√3, तो मीन्स हाफ होगा तो 5/2 √3A, तो ये हो जाएगा। अब इन तीनों ट्राइंगल को मैं अगर ऐड कर दूं, अगर ये तीनों ट्राइंगल्स को मैं प्लस कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट ट्राइंगल हो जाएगी। इट मीन्स ट्राइंगल ABC ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को पता है इक्वल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4A²। ये इक्वल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू, उन सब के मैंने एरिया निकाले हुए हैं। अगर इसमें से A कॉमन ले लूँ, √3 कॉमन ले लूँ, √3A ये मैं कॉमन ले लेता हूँ पहले वाले में से, तो अंदर मेरा क्या रह जाएगा 1/2 प्लस 1 रह जाएगा प्लस 5/2 ये रह जाएगा। यहाँ से √3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, A जो है वो मेरा कैंसिल हो जाएगा। इन सबको अगर मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू बन के आएगी वो आएगी 1 + 2 3 8, तो 8/2 और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से A की वैल्यू मेरी आ जाएगी 16। ठीक है, तो A जो है वो 16 यूनिट है इसके सेंटीमीटर, तो इक्वल ट्रायंगल की साइड होगी 16। अब मेरे को निकालना है पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर हमेशा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 3 साइड्स हैं मीन्स 3A, तो A की वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड की है 3 × 16, तो 48 सेंटीमीटर ये हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, 48 सेंटीमीटर। कभी भी आपकी ऐसी शेप बनती है तो आपने क्या करना है, ये 3 ट्रायंगल्स देखनी है, इन 3 ट्रायंगल्स के एरिया को मिला के आपका पूरा ट्रायंगल का एरिया बनेगा। और पूरा ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसके एरिया का फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू तीनों ट्रायंगल का सम किया, और वहाँ से मेरे को साइड मिल गई, साइड मिल गया तो फिर पैरामीटर भी मिल गया, तो इसका आंसर 48 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 30 सेंटीमीटर। ओके, तो पैरामीटर भी 30 है, उसका एरिया भी 30 है। इफ़ द लार्जेस्ट साइड इज 13 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर है, लार्जेस्ट साइड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपने ट्राइंगल देखते हो तो उसमें ना कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक ट्रिपलेट होता है हमारा 3, 4 एंड 5 का,
ठीक है। एक ट्रिपलेट होता है हमारा 6, 8, 10 का। एक ट्रिपलेट ये होता है हमारा 12, 5 और 13 का। ठीक है, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। ऐसे एक और ट्रिपलेट्स होते हैं। आपको क्या कहता है, 2-3 ट्रिपलेट्स हुए, ये आप याद रखो कि कभी भी आपको दे दिया बड़ी साइड 5 है, 10 है, 13 है, तो बाकी की 2 साइडें ये होंगी 3, 4, 6, 8, 12, 5। क्यों? अब 13 अगर बड़ी साइड है तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बड़ी साइड ये वाली होती है 13 है। ठीक है, और बाकी की जो 2 साइड होंगी वो आपकी 12 और 5 होंगी। ये कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो आपको माइंड में रखने पड़ते हैं। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 5, 13 ये आपको माइंड में रखेंगे। आपको जैसे दे दिया बड़ी साइड 10 है, इट मीन्स बाकी की 2 साइड जो है वो 6, 8 होंगी और ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल होगी। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैरामीटर। पैरामीटर का सम करके देखोगे 12, 13 और 5, आप सम करो 30 बनता है। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इसका 5 है, हाइट इसकी 12 है। अगर आप ये फाइंड करते हो वो भी आपका 30 आता है और हाई बड़ी साइड इसकी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो इस मीन्स क्वेश्चन में आपको बोला है द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड क्या हो जाएगी इसकी 5। तो आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। गॉट इट। ये ट्रिपलेट्स कुछ आपको माइंड में रखने पड़ेंगे जिसके कारण आपकी ये चीज़ें जो हैं काफ़ी आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। एक सर्कल जो है स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। तो हम शेप बना लेते हैं कि एक स्क्वायर है जिसकी ऑल साइड्स जो है हमको पता है इक्वल होती हैं। इसके अंदर जो है एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है। तो सॉरी फॉर द शेप, तो ये एक सर्कल है, तो सर्कल इंस्क्राइब किया गया है और उसके अंदर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इसके अंदर जो है वो ड्रॉ की गई है। इक्वल ट्राइंगल ड्रॉ की, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, उसकी साइड आपको दे दी है 4√3 है। ठीक है, अब आपको पता करना है द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो ये जो है ये लेंथ ऑफ डायगोनल ये कितनी होगी ये पता करना है। ठीक है, अगर आपको पता है अगर सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनी हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कम सर्कल। ट्राइंगल के बाहर अगर सर्कल बना है वो सर्कम सर्कल होता है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना है वो क्या होता है, इन सर्कल होता है। तो सर्कम सर्कल में अगर मान लो ये अगर इसका सेंटर पॉइंट है सर्कल का, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिख देता हूँ अगर आपको याद नहीं है। सर्कम रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो हमारा होता है साइड डिवाइड बाय √3। जो भी ट्राइंगल की साइड है उसको √3 से डिवाइड करोगे वो आपका सर्कम रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे को रेडियस मिल जाएगा, साइड मेरे को पता है 4√3 है, इसको √3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से मेरी रेडियस की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4 यूनिट है इसका सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब अगर ये रेडियस इतना है, इसको आगे तक ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, डायामीटर। अगर रेडियस 4 है तो इट मीन्स डायामीटर जो है इसका डबल हो जाएगा। 4 का डबल जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अब अगर ये 8 हो गया है तो ये जो डायामीटर है ये किसके इसके इक्वल होगा, स्क्वायर की साइड के इक्वल। इसका मतलब स्क्वायर की जो साइड है वो भी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर की साइड। और मेरे को निकालना क्या है, डायगोनल। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a√2। तो a यहाँ पे क्या है 8, तो मेरा आंसर हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। गॉट इट। यहाँ पे मेन चीज़ क्या माइंड में रखने वाली थी, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला साइड √3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, द मेजर ऑफ ईच इक्वल साइड, उसकी इक्वल साइड मतलब ये 10 है तो ये भी 10 है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ 45 डिग्री। तो इसके बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। आपको पता है ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ। अब बेस की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, अगर हाइट मैं यहाँ से लेता हूँ हाइट की वैल्यू पता नहीं है, तो कैसे इसका एरिया फाइंड हो सकता है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट दोनों का पता होना जरूरी है। तो क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर आपने एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ए स्क्वायर, ए मतलब इक्वल साइड, इनटू साइन थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल गिवन है तो फिर उस एंगल को यूज़ करके आप ये फॉर्मूला बना सकते हो, हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा। ए मतलब इक्वल साइड, तो यहाँ पे बस सिंपल वैल्यू पुट करनी थी आपको। ए जो है वो होगा आपका 10 का स्क्वायर और साइन थीटा जो है वो आपका कितना है 45 डिग्री।
यहाँ से हाफ 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा 50। अगर आप इसको रैशनलाइज करते हो तो ये आपका बन जाएगा 50√2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, रैशनलाइज को समझते हो आप कि ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा 25 से। तो यहाँ से मेरा आंसर निकल के आएगा 25√2 और यूनिट है इसके सेंटीमीटर। क्लियर? तो आइसोसेल ट्राइंगल का ये भी एक फॉर्मूला है, हाफ a² sin थीटा। गॉट इट? ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चन लेके आएंगे मेंस्ट्रुएशन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।